हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए उसकी एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसको हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ रावत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 20। आपको रावत लिमिटेड की 2019 के और 20 के बैलेंस शीट के डेटा गिवन है। तो देखिए, असेट्स में आपके पास क्या अवेलेबल है। फिक्स असेट्स हैं आपके पास 2019 में 4 लाख और 2020 में 3,20,000। इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है 19 में 50,000 और 20 में 60,000। इन्वेंट्रीज है आपके पास स्टॉक 2,40,000 इन 2019 एंड 2,10,000 इन 2020। डेटर्स आपके पास अवेलेबल है 2,10,000 19 में और 20 में 4,55,000। बैंक का बैलेंस दे रखा है 19 का 1,49,000 एंड 20 का 1,97,000। फिर लाइबिलिटीज़ देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। लाइबिलिटीज़ देखिए, शेयर कैपिटल दे रखी है आपको 19 में 4,50,000 और 20 में भी 4,50,000। फिर जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 19 में 3 लाख और 20 में 3,10,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपको 19 का 56,000 और 20 का 68,000। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स के बैलेंस है 1,68,000 इन 2019 एंड 1,34,000 इन 2020। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको गिवन है 75,000 एंड 10,000 एंड लोन का बैलेंस है ओनली 2020 के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 वर सोल्ड फॉर 8,500। एक इन्वेस्टमेंट था जिसकी कॉस्ट थी 8,000 लेकिन उसे कितने में बेच दिया गया 8,500 में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹9,000। टैक्सेशन के लिए प्रोविजन क्रिएट किया गया, टैक्सेशन के लिए आयोजन किया गया कितना 9,000। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड है ड्यूरिंग द ईयर द पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज सोल्ड फॉर 12,000। ये बोल रहे हैं कि एक फिक्स असेट्स का एक पार्ट था जिसकी लागत कितनी थी 10,000 रुपये थी और उसे बेच दिया 12,000 रुपये में। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 70,000। पूरे साल भर में फिक्स असेट्स के ऊपर 70,000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड था 40,000 वो इस ईयर के अंदर मतलब 20 के अंदर पेड किया गया। ठीक है। प्रिपेयर द फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आपसे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा गया है और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले ही हम क्या बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो अभी बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके लिए आपको बनाना होगा एक ऐसा फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। ऐसा फॉर्मेट हम प्रीवियस लेक्चर में भी बना चुके हैं। अभी हम इसमें एक एक करके असेट्स की अमाउंट डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे करंट असेट्स, और हमारे क्वेश्चन में जितने करंट असेट्स अवेलेबल होंगे, देखिए हमारे क्वेश्चन में करंट असेट्स है, एक तो इन्वेंट्रीज है, डेटर्स है और बैंक है। तो इनकी 2019 की और 20 की अमाउंट हम इसके अंदर लिख देते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री लिखते हैं 240 और 2,10,000। इन्वेंट्रीज 2,40,000 और 2,10,000। इसी तरह नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट लिख देते हैं हम 2,10,000 और 4,55,000। इसके बाद बैंक, कैश एट बैंक, उसकी अमाउंट है 1,40,000 इन 2019
और 1,97,000 इन 2020। देख लीजिए ये सारी अमाउंट हमने लिख दी है इन्वेंटरी डेटर और बैंक की, दोनों की, 20 की और 19 की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है। देखिए इन्वेंटरीज थी 2019 में 240 और 2020 में 210, तो इट मीन्स ये क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो हमें लिखनी है इसे डिक्रीज वाले कॉलम में, और कितने से हुई है, 30,000 से, तो हम लिखेंगे 30,000 यहाँ पे। फिर देखते हैं डेटर्स, पहले था 2,10,000 एंड देन हो गया 4,55,000, तो इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है, 2,45,000 से, तो हम इसे इंक्रीज वाले कॉलम में शो करेंगे। फिर बैंक बैलेंस देखिए 1,40,000 एंड 1,97,000 इंक्रीज हुआ है 48,000 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर करेंगे इन दोनों की टोटल, यहाँ पे लिख देंगे टोटल ए कॉलम की। देखिए इन तीनों की टोटल करेंगे तो 5,99,000 और इसकी टोटल करेंगे तो 8,62,000। ठीक है, अब हम लिखेंगे बी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, एक तो है क्रेडिटर्स और दूसरा आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी क्या मानना है, करंट लायबिलिटी मानना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये दो चीजें हमें लेनी है। देखिए क्रेडिटर की अमाउंट है 2019 में 1,68,000 और 20 में है 1,34,000। इसी तरह प्रोविजन की 19 में है 75,000 और 20 में है 10,000। अब देखिए हमें वापस कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देखिए 1,68,000 था क्रेडिटर 19 में और 20 में हो गया 1,34,000। इट मीन्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम लिखेंगे किस कॉलम में, इंक्रीज वाले कॉलम में। लायबिलिटीज के लिए बिल्कुल ऑपोजिट मैटर चलता है, अगर वो इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में लिखना है और डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में लिखना है। ठीक है, फिर चलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी डिक्रीज हुआ है और कितने से, 65,000 से, तो हमें लिखना है इसे इंक्रीज वाले कॉलम में। ठीक है, फिर इन दोनों की और इन दोनों की टोटल लगा देनी है आपको। यहाँ पे टोटल आ जाएगी 2,43,000 और यहाँ पे आ जाएगी 1,44,000। ये हो जाएगी आपके टोटल बी की। फिर आपको कैलकुलेट करना है नेट वर्किंग कैपिटल। जो कि आएगी आपके ए माइनस बी से, मतलब ए वाली टोटल में से बी वाली टोटल को माइनस करके ये अमाउंट आएगी। तो हम माइनस करेंगे 5,99,000 में से 2,43,000 तो आएगा 3,56,000 और इसी तरह 8,62,000 में से 1,44,000 माइनस करेंगे तो 7,18,000 आएगा। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, इनकी भी टोटल लगा लेनी है। तो अभी लगाते हैं इनकी टोटल। इस तरफ टोटल आएगी आपकी 3,92,000 और इस तरफ की टोटल सिर्फ 30,000। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। वापस कंपैरिजन इन दोनों का करना है। तो देखिए 2019 में आपकी नेट वर्किंग कैपिटल 3,56,000 थी और 20 में 7,18,000। इट मीन्स वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो हमें लिखना है यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब देखिए कितने से इंक्रीज हुआ है, 7,18,000 में से 3,56,000 माइनस करोगे तो इंक्रीज हुआ है 3,62,000। ठीक है, तो वो यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,62,000। फिर इन दोनों की टोटल इक्वल हो जाएगी 7,18,000। इसी तरह इन दोनों का भी कंपैरिजन करना है तो यही सेम 3,62,000 यहाँ पे कम पड़ेगा तो यहाँ पे लिख के इन दोनों की टोटल को भी इक्वल करना है आपको। तो ये आपके हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इस तरीके से आपके बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल।
अब हमें नेक्स्ट बनाना है यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और उसका एक फॉर्मेट बना देते हैं। अब इसको बाद में बनाएंगे, सिर्फ हमने यहाँ पे इसका फॉर्मेट बना दिया है। अब इसके लिए हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, तो अभी हम एक एक करके वर्किंग नोट बनाते हैं इनके। सबसे पहले देखिए, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें सबसे पहले देखिए आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 वर सोल्ड फॉर 8,500। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो पर्टिकुलर असेट्स के लिए, एडजस्टमेंट में कोई पॉइंट दे रखा हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई पॉइंट दे रखा हो, तो आप अकाउंट बनाकर ही उसकी सेल या परचेज वाली अमाउंट कैलकुलेट करोगे। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए सेलिंग की डिटेल दे रखी है, तो आप डायरेक्ट परचेज नहीं निकाल सकते, अकाउंट बना के आप परचेज इजीली निकाल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास टू बैलेंस BD 50,000। इसके बाद हमें डिटेल में दे रखा है कि हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है बाय बैंक सेल के लिए। ठीक है, कितने में सेल किए? 8,500 में, जबकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? ओनली 8,000। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 500 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में देखिए, अब आप क्या लिखोगे? इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस CD और क्लोजिंग बैलेंस है इसका 60,000। फिर आप बैलेंसिंग फिगर से इसका परचेज निकालोगे, इस तरफ की टोटल आप करोगे तो 68,500 आएगी, इधर भी 68,500 आनी चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आपके आ जाएगा टू बैंक और ये परचेज के लिए, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, ये हमारा सोर्सेज ऑफ फंड होगा सेल्स। ठीक है, तो देखिए ये कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर से? 18,000 आएगा। तो ये आपके बन गया इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है फिक्स असेट्स के बारे में, तो अब हम फिक्स असेट्स का भी अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे ये अकाउंट हम पहले इसलिए बना रहे हैं ताकि हम वो स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकें। इसकी ओपनिंग करेंगे टू बैलेंस BD। देखिए एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दे रखा है फिक्स असेट्स के बारे में? ड्यूरिंग द ईयर द पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज सोल्ड फॉर 12,000। फिक्स असेट्स का एक पार्ट था जिसकी कॉस्ट 10,000 थी और उसे बेच दिया कितने में? 12,000 में। तो ये हमें यहाँ पे लेना है फिक्स असेट्स के अकाउंट में। पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, वो है 4 लाख। फिर हम करेंगे इसमें बाय बैंक सेल के लिए। तो कितना सेल किया हमने? 12,000 रुपीज़ में सेल किया है, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी थी? सिर्फ 10,000। इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होता है तो हमें यहाँ पे लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये प्रॉफिट के लिए है और प्रॉफिट आपको हुआ है 2,000 का। फिर आपको इसके अलावा और भी फिक्स असेट्स में क्या बोल रखा है देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 70,000। फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया गया 70,000 का, तो वो भी हमें इसमें लिखना है बाय डेप्रिसिएशन, और वो है 70,000। इसके अलावा अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके 3,20,000।
अब आप इसकी टोटल लगाओगे अकाउंट की। इस तरफ की टोटल आएगी आपके 4,02,000, इस तरफ की टोटल भी 4,02,000 ही लग रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर से परचेज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके फिक्स एसेट्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे फाइनली हमारा स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जिससे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। इसे आप चाहे तो अकाउंट के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, बट ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में ज़्यादा बेटर रहता है। इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L से। P&L का जो क्लोजिंग बैलेंस है हमें दे रखा है 68,000। क्लोजिंग बैलेंस मतलब 2020 का बैलेंस। ठीक है, तो 2020 का बैलेंस हमने ले लिया 68,000। उसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहला तो आ जाएगा आपके डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन था 70,000 ऑन फिक्स एसेट्स। फिर ले लेते हैं हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र। फिर आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे जनरल रिजर्व का 19 का बैलेंस 3 लाख और 20 का 3,10,000। इसका मतलब हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है 10,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, और वो 10,000 ट्रांसफ़र किया है हमने। इसके अलावा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,000। इसमें मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, ये स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन का। उसमें मैंने ये बताया था कि डिविडेंड क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पे हम डिविडेंड पेड को भी लिखेंगे, डिविडेंड पेड, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में और दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस की, तो वो हम यहाँ पे बस इतने ही लिखेंगे। फिर हम इसकी टोटल लगा देंगे, तो इसकी टोटल आएगी आपकी 1,20,000। फिर इन दोनों की टोटल लगा देंगे साथ में, तो देखिए इनकी टोटल आएगी 1,88,000। फिर आपको इसमें से लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपके जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये दो चीज़ें हैं। ये दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी। ये 500 है और ये 2000 है, तो ये 2500 की नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसके साथ में आपको लेस करनी है इसमें से। तो लेस करोगे तो कितना आएगा, लेस करोगे तो आपके आएगा 1,85,500। तो ये आपके इसका आएगा। इसमें माइनस करने के बाद फिर आपको लेस करना है इसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L का ओपनिंग बैलेंस भी इसमें से लेस करना है। ओपनिंग बैलेंस है इसका 56,000। जब आप इसमें से लेस करोगे तो आपके फंड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1,29,500। ये आपके आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे हम लिख देंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा सोर्सेज ऑफ फंड होता है। ठीक है, तो ये आपके आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमने सारी एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट्स लिख दिए हैं। अब हम बनाते हैं अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फंड।
सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया 1,29,500, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया था, सेल किया था असेट्स का, फिक्स असेट्स का, तो यहाँ पे लिखते हैं सेल ऑफ फिक्स असेट्स, वो भी हमारे लिए सोर्स होता है, ये भी हमारे लिए सोर्सेज ऑफ फंड होता है। तो ये हमने सेल किया था 12,000 में। फिर हमने सेल किया था इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो हमने सेल किया था 8,500 में। फिर एक हमने बैलेंस शीट में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है बैंक लोन की। देखिए शेयर कैपिटल तो हमने इशू की नहीं है क्योंकि जितनी थी उतनी की उतनी ही है, तो लोन हमने लिया है, 19 में नहीं था और 20 में है, इसका मतलब हमने लोन लिया है। तो लोन लेते हैं तो भी हमारे पास क्या आते हैं, फंड आते हैं, तो ये भी हमारे लिए सोर्सेज ऑफ फंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लोन, लॉन्ग टर्म लोन लिया है 2,70,000 का, तो ये आपके सारे हो गए हैं सोर्सेज ऑफ फंड। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ फंड, अभी हमने कहाँ कहाँ फंड यूज़ किया है वो चीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी हमारे लिए क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, और वो था 3,62,000, ठीक है। फिर था नेक्स्ट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट परचेज निकाले थे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वो था 18,000 का। इसके अलावा हमने एक डिविडेंड का पेमेंट किया, डिविडेंड पेड, और वो था 40,000। बस इसके अलावा हमारे पास और कोई एप्लीकेशंस नहीं है। इनकी टोटल लगा देंगे हम और इनकी टोटल लगा देंगे। जब आप इसकी टोटल लगाओगे तो आपके पास आएगा 4,20,000, और जब आप इसकी टोटल लगाओगे तो आपके पास आएगा 4,20,000। इट मीन्स दोनों साइड से आपकी टोटल क्या है, इक्वल है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये था आपके एक और क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। बाकी और भी अदर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करने का करेंगे। ओके, थैंक यू।